क्या सिर्फ शारीरिक ताकत ही सब कुछ होती है, या कभी-कभी एक छोटी सी सोची समझी चाल बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकती है? इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त पौराणिक घटना की गहराई में जानने वाले हैं, जहां एक भयानक रक्षक का सामना होता है और ये पूरी घटना बुद्धि और अहंकार के बीच के एक बहुत ही गहरे सबक में बदल जाती है। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि असल में ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे अपने सामने खड़ी विशाल और डरावनी बाधाओं को बिना लड़े ही पार किया जा सकता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। सीधे एक्शन में चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आसमान में एक बहुत ही शांत और तेज उड़ान चल रही है और अचानक नीचे समुद्र का पानी खोलने लगता है। आसमान मानो दो हिस्सों में चीरता हुआ खुलता है और नागों की माता, एक अत्यंत विशाल और खौफनाक राक्षसी सुरसा प्रकट होती है और उसकी वो गूंजती हुई भयानक आवाज, आज देवताओं ने मुझे मेरा आहार दिया है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक शांतिपूर्ण यात्रा के बीच अचानक से आ गिरा एक भयंकर खतरा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि सुरसा सिर्फ एक आम राक्षस नहीं है, वो एक ऐसी रुकावट है जिसे आप बस किनारे करके नहीं निकल सकते, क्योंकि उसका एक अटूट नियम है। नियम बिल्कुल साफ है, कोई भी उसका भोजन बने बिना इस रास्ते से आगे नहीं जा सकता। और यहीं से एक ऐसा टकराव शुरू होता है जो पहली नजर में पूरी तरह से असंभव लगता है। मतलब, या तो आप उसका भोजन बनेंगे या फिर आपकी यात्रा यहीं खत्म। यहां आपको विचारों का एक बहुत ही साफ टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ हनुमान जी की कूटनीति है, उनकी डिप्लोमेसी है। वे हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने मिशन पर है, माता सीता की खोज। वे कहते हैं, मुझे अपना काम पूरा करने दीजिए, मैं लौटते समय खुदा कर आपका भोजन बन जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ है सुरसा की जिद और उसका भारी अहंकार। वो इस विनम्रता पर जोर से हंसती है और अपनी शर्त पर अड़ी रहती है कि जो भी सामने आया है उसे आज अभी भोजन बनना ही होगा। तो जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता, तब सुरसा अपना जबड़ा फैलाना शुरू करती है और यहीं से योजन में मापा जाने वाला आकारों का एक जादुई युद्ध शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि योजन क्या है। असल में योजन दूरी मापने का एक बहुत ही प्राचीन तरीका है, जिसका इस्तेमाल पौराणिक कथाओं में महाकाव्य जैसी विशाल और जादुई चीजों को बताने के लिए किया जाता था। आइए देखते हैं कि कैसे ये टकराव एक बहुत बड़े और खतरनाक दृश्य में बदल जाता है। यहां से टेंशन एकदम तेजी से बढ़नी शुरू होती है। सुरसा अपने विरोधी को डराने के लिए अपना खौफनाक मुंह खोलती है और उससे विशालकाय 16 योजन चौड़ा कर लेती है। ये कोई साधारण मुंह नहीं था, ये एक ऐसी भयानक काली गुफा जैसा था जो किसी के भी मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। ठीक है, तो अब इस जवाबी कदम को देखिए। 16 योजन के विशाल मुख के जवाब में हनुमान जी जरा भी पीछे नहीं हटते, बल्कि तुरंत अपना आकार दोगुना कर लेते हैं और 32 योजन के हो जाते हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त और जादुई दृश्य है जहां दोनों के अहंकार और शक्तियों का सीधा टकराव हो रहा है और इस महासंग्राम में टेंशन बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे वो एक दूसरे को टक्कर देते हैं, स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अंत में सुरसा अपने जबड़े को फैलाते हुए एक असंभव से लगने वाले आकार 100 योजन तक ले जाती है। 100 योजन, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आकाश ही उसके उस भयानक जबड़े में समा गया है। अब बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। इस असंभव से लगने वाले पॉइंट पे पहुंचकर हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, जो हमें शारीरिक बल से परे सोचने पर मजबूर करता है। हनुमान जी के पास तो अपार शक्ति थी, है ना? तो उन्होंने अपनी विशाल ताकत से सुरसा को वहीं पराजित क्यों नहीं कर दिया? वे उसे बहुत आसानी से हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये सवाल हमें इस पूरी घटना के असली और सबसे गहरे अर्थ की ओर ले जाता है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट हनुमान जी का वो आंतरिक एहसास है। वो सोचते हैं, यदि मैं यहां बल दिखाऊंगा तो सिर्फ समय बर्बाद होगा। यहां बल की नहीं, चतुराई की जरूरत है। सच में ये सोच का एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। वे अपनी स्ट्रैटेजी को शारीरिक ताकत से हटाकर पूरी तरह से अपनी कुशाग्र बुद्धि पर शिफ्ट कर देते हैं। उनका असली लक्ष्य सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि अपना कीमती समय बचाना और अपने मुख्य मिशन पर आगे बढ़ना है। जब टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर होती है, मुंह 100 योजन का हो चुका है, तब समाधान इन 3 बेहद तेज और कैलकुलेटेड कदमों के रूप में आता है। पहला, एक मच्छर के आकार का अत्यंत सूक्ष्म रूप लेना। दूसरा, बिजली की गति से सुरसा के उस विशाल मुख के अंदर जाना। और तीसरा, जबड़ा बंद होने से पहले ही एक पल में बाहर आ जाना।
ये स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस का एक ऐसा झपट्टा है जो सुरसा के अहंकार को पूरी तरह से चकमा दे देता है। पलक झपकते ही उसके मुंह में प्रवेश करने और तुरंत बाहर निकल आने से उस रक्षक का वो अटूट नियम टेक्निकली पूरा हो जाता है। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि उसके मुख में जाना है और वो शर्त पूरी हो गई। बिना अपना मिशन छोड़े और बिना अपनी जान गंवाए भोजन बनने की कंडीशन को एकदम स्मार्ट तरीके से पूरा कर दिया जाता है। अब अगर हम इस पूरी बात को एनालाइज करें तो देखिए कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। अगर हनुमान जी सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते तो ये सिर्फ एक समय बर्बाद करने वाला और अहंकार से भरा टकराव बन जाता, दोनों उलझे रहते। लेकिन इसके उलट ज्ञान और बुद्धि ने उन्हें एक पल में जीत दिला दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका मिशन सुरक्षित रहा। जहां ताकत एक विनाशकारी रुकावट पैदा करती, वहां बुद्धि और विनम्रता ने तुरंत विजय दिलाती। और इसके ठीक बाद एक ट्विस्ट आता है। सुरसा का वो भयानक रूप अचानक गायब हो जाता है। उसकी जगह एक मुस्कुराती हुई दिव्य सत्ता प्रकट होती है। सुरसा खुद उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जो ये साफ करता है कि देवताओं ने उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। ये एक ऐसा एग्जाम था जिसे हनुमान जी ने बिल्कुल फ्लॉलेसली पास कर लिया था। इस पूरी कहानी का अगर हम निचोड़ निकालें तो ये 3 बातें सामने आती हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। पहला, अहंकार हमें ऐसे संघर्षों में फंसाता है जिनका कोई अंत नहीं होता, बस प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। दूसरा, सच्ची ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं है, बल्कि ये जानने में भी है कि कब झुकना है। और तीसरा, अपने अभिमान को छोटा कर लेने से हम दुनिया की सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। कभी कभी बहुत बड़ी चुनौतियों को हराने के लिए बस थोड़ा छोटा बन जाना ही सबसे बेहतरीन रणनीति होती है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही उड़ान फिर से शुरू होती है और हमें लगता है कि सब ठीक हो गया है, ये कथा एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। आसमान में बिल्कुल शांति है, लेकिन हवा में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। बिना किसी सामने दिखने वाली रुकावट के आगे बढ़ने की गति अचानक रहस्यमयी तरीके से रुक जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हवा में ही उनके पैरों को जकड़ लिया हो। जब नीचे गहरे और काले पानी की ओर नजर जाती है तो एक नया और बहुत ही खौफनाक खतरा उभरता है। ये सिंहिका है, एक ऐसी राक्षसी जिसे अपने शिकार को नीचे खींचने के लिए उसे छूने तक की जरूरत नहीं है। वो गहरे समुद्र में छिपकर रहती है और ऊपर उड़ने वालों की परछाइयों को पकड़ लेती है। जो कोई भी वहां से गुजरता है, उसकी अपनी परछाई ही उसके लिए फंदा बन जाती है। इस रोमांचक और डार्क पॉइंट पर आकर मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या होता है जब आपका अगला दुश्मन अंधकार का एक ऐसा अदृश्य जाल हो? बुद्धि उस दुश्मन को कैसे हरा सकती है जो आपकी ही परछाई को आपके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता हो? जहां आपका शरीर तो छोड़िए, आपकी परछाई भी सुरक्षित नहीं है, वहां कौन सी रणनीति काम आएगी? यह एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।